शैली होनी किस तरह की चाहिए इसको डिफाइन करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो शहरी हैवी होनी चाहिए, जो है वो नेचर डाइट होनी चाहिए, या आप इसको किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे एज फैक्टर के एतबार से या पेशेंट के एतबार से, या सादा लफ्जों में मैं इसको अगर रेक्टिफाई करूं तो क्वेश्चन ये कि शहरी होनी कैसी चाहिए? सर सही बैलेंस्ड होनी चाहिए। ओके। जैसे आपने सीसॉ देखा होगा, बच्चों का झूला होता है, एक जी। बच्चा बैठता है, ज्यादा वजन वाला ओके, नीचे हो जाता है, ओके। सीसॉ। हमें सीसॉ नहीं करना, हमें बैलेंस रखना है, दोनों बच्चों को बराबर बिठाना है। ओके। दोनों बच्चों से मुराद ये है कि आपकी जो डाइट की हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, 3 ओके। इम्पोर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। प्रोटीन। इन तीनों बच्चों को हमने बराबर रखना, ना ज्यादा करना एक्स्ट्रा, ना ही कम करना। बराबर से मुराद ये है जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जैसे पहले बता चुकी हूँ, 50 से 60%, 30 से 20%, 10 से 20%, इनको हमने बराबर रखना है। तो आइडियली जो हमारी सहरी या इफ्तार है वो दोनों बैलेंस्ड होनी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ पे पता है लोग क्या करते हैं, हमने तो पूरा दिन रोजा रखना है, हमने तो काम पे जाना है, ठूस के लेते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं। खुद को इंसान नहीं समझते, खुद को समझते हैं जैसे हम ऊँट हैं, उसमें तो स्टोरेज है। हम खुद को ऊँट समझ लेते हैं और खाते जाते हैं तब तक खाते हैं जब तक खाना हमारी गले को ना आ जाए। तो हमें बैलेंस खाना खाना चाहिए। तो अच्छा, पानी भी सर्व करते हैं, बहुत पीते हैं भाई इंसान हो जब स्टोरेज नहीं लगा हुआ, यहाँ से पानी पे थोड़े दिन बाद आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, पहले खाने का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सहरी और इफ्तार के बाद में आपको फिर हाइड्रेशन के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले मुझे ये जरा इसको एलैबोरेट कीजिए। कुछ लोग ये समझने के लिए अल्लाह की तरफ से मौका आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जैसा बंदा ये चाहता है कि जी मेरा वेट लॉस होना चाहिए, तो वेट लॉस के चक्कर में कि चले सहरी छोड़ दें, अब जो है ना वो अफ्तारी कर लेंगे एक ही दफा पे जाके। तो यहाँ पे सहरी को छोड़ देना चाहिए, या इसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि सहरी करनी चाहिए तो किस तरह की हो, या बिल्कुल छोड़ देना ज्यादा बेहतर है? सर एज एन न्यूट्रिशनिस्ट 5 दिनों की एक वीक बनानी चाहिए और इसमें सहरी इफ्तार दोनों को करना चाहिए, छोड़ना बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं वेट लॉस करना है, बहुत ज्यादा मोटी हूँ, सहरी मैंने छोड़ दी, अब दिमाग में मेरा है वेट लॉस करना है, सहरी छोड़ दी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करूंगी, चौथे दिन खुद ही भूख लगेगी, चौथे दिन खुद ही खाली हो जाऊंगी। बेसिकली एक स्टेट है कि आपका बिल्कुल जी ठीक है, वो हो जाएगा। इसलिए सहरी और इफ्तार दोनों करना चाहिए और दिमाग में ये बिठाएं कि अल्लाह के लिए करें, मुस्लिम कब करने के लिए कहते हैं। हाँ, अल्लाह खुद से रह देगा, खुद ही आपकी वेट मैनेजमेंट हो जाएगी। अच्छा, बात करते हैं कि हमें इस्तेमाल क्या करना चाहिए सहरी में। सहरी में हम लोग दबा के पराठे खाते हैं। ये जनाब घी के अंदर से पराठे निकल कर आ रहे हैं, ये बड़े बड़े मग पी रहे हैं दूध के, ठीक है, चाय बहुत ज्यादा पी रहे हैं। अच्छा, चाय को भी मैं बताऊंगी कि किस तरह अगर इस्तेमाल करनी है तो किस तरीके से। जी सही है, ठीक है। अच्छा, हम एक जनरलाइज्ड डाइट बता देती हूँ मैं आपको। सहरी प्लेट होनी कैसी चाहिए? ठीक है, कि आपकी सहरी की प्लेट दिखनी कैसी चाहिए? ठीक है। अच्छा सर, 6 इंच की आपकी रोटी हो, चाहे तो उसको आप थोड़ा सा मक्खन भी लगा सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay. एक आइडियल बॉडी जो रिक्वायर्ड है, देसी घी क्वांटिटी बता दें आइडियल बॉडी के लिए, यानी आप मैं एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो 1 से 2 टीस्पून देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay. और हम तो 1 से 2 टीस्पून तो मेरे खाने नवाले से ही खा जाते हैं, इतनी तरी वाले हमारे यहाँ पे सालन बने हुए होते हैं, 1 अंडे में का बना लेते हैं। आप डाइट के अंदर पराठा भी खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करेंगे। 6 इंच की रोटी बनाए या 50 ग्राम का पेड़ा बनाए, ठीक है, वो रोटी बनाए, 1 चमची ले लें 1 चमची आप ले लें देसी घी की या मक्खन की, दोनों साइड पे थोड़ा सा करके आप लोगों की क्रेविंग सेटिस्फाई हो गई कि पराठे से नाम खा रहे हैं, साथ आप थोड़ा सा प्रोटीन का कोई सोर्स ले लें, चाहे तो आप चिकन का सालन ले लें, चाहे तो आप मटन ले लें, कीमे की फॉर्म में ले लें, यानी 2-3 बोटियां हो, इससे ज्यादा नहीं। सही है। यानी उस 6 इंच की रोटी के साथ जितना आपका सालन खाया जा सकता है ना, सिर्फ वो लें। ओके। अब वो 3 चम्मच आता है या 2 चम्मच आता है, ठीक है, यानी 2 बोटियों से ज्यादा आपने इंक्रीज नहीं करना। साथ आप 3-4 चम्मच घी ले लें, 1 फल ले लें, इसके साथ थोड़े से नट्स ले लें। अच्छा, हमारा जो हाथ है ना, सिर्फ वो पोर्शन साइज बताता है। आपका हाथ है वो आपकी बॉडी का पोर्शन साइज बताएगा, मेरा हाथ है मेरी बॉडी का पोर्शन साइज बताएगा। अच्छा, पोर्शन साइज की बात कर रही थी मैं, थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, आपको मजीद समझने में आसानी हो जाएगी और हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल। हमारे कमर जो ये वाला हिस्सा है ना, ठीक है, बेसिकली ये हमारे लिए हमारा टी स्पून है।
टीस्पून, ओके। ठीक है। अच्छा, हमारे लिए हमारे हाथ का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये नट्स के लिए हमारी ये मुट्ठी ये है, इस तरह करके मुट्ठी हमने बनानी है, हम तो यूं करके बनाते हैं। ये हमारी आप तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट खराब कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कॉन्सेप्ट ठीक कर रही हूँ, लोगों ने खराब बनाए हुए हैं। ओके ओके, सही। अच्छा, हमारी जो मुट्ठी है वो यहाँ पर आपकी बन रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो हमारी पाम है ना, बेसिकली ये लीन प्रोटीन में आती है, यानी मछली और चिकन। अच्छा सही है। ठीक है। अच्छा, ये हमारी हार्ट लाइन जा रही है, एक बड़ी सारी लकीर हमारी हाथ में खींची हुई है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा वो वाला प्रोटीन का पोर्शन है जो कि हम नीटल लीफ से इस्तेमाल करते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, इतने से इतने में क्या नहीं आएगा। और अगर हम अपनी प्लेट देखें ना इस मुताबिक, तो हम तो खानदान का खाना खा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम एक खानदान का खाना खा रहे हैं। हाँ, जो इस वक्त खा रहे हो तो वैसे ही। तो हम एक खानदान का खाना खा रहे हैं। तो इस पोर्शन साइज के अकॉर्डिंग ही आपने अपनी सहर और इफ्तार की प्लेट बनानी है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसको ही मद्देनजर रखिए हम दोबारा से आते हैं अपने सहर की प्लेट की तरफ। चेंज की होगी, यही चेंज देखिए तो तकरीबन लगभग इतना ही बनेगा सर्कल में। ठीक है। ठीक है। चेंज भी होगी आपने ले ली, उसके साथ आप एक अंडा ले सकते हैं। ओके। अंडा अगर नहीं लेना चाह रहे तो आप चिकन ले लें। चिकन नहीं लेना चाह रहे, मटन में कीमा बना ले, 2-3 बोटियां मटन या बीफ जो भी पसंद करना चाहे वो ले। साथ एक फल ले लें। इसके अलावा 3 से 4 चम्मच दही की ले लें। दही के अंदर इसको 2 चम्मच ऐड कर दें छिलके का। फैट भी मुकम्मल हमारा मासूम है। इतनी ही मुट्ठी भर के नट्स की ले लें, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे मेवे खाएं, जो भी आपकी अफोर्डिंग रेंज के अंदर है आप वो नट्स ले लें। ये आपकी प्लेट बन गई है सहरी की। इसके अंदर हमारी कार्बोहाइड्रेट भी मुकम्मल हो रहा है, फाइबर भी मुकम्मल हो रहा है, प्रोटीन भी, फैट भी, ना ही कोई मसला होगा, ना ही एक्स्ट्रा भूख लगेगी। अब इसको थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे हम, क्योंकि हमारा तो है ना माइंड सेट बना हुआ कि सारे दिन भूख खा रहे हैं, इसलिए दब के खाओ। दब के नहीं खाना, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। दिस इज द आइडियल वे जो कि आप सहर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूंगी वो लोगों की जो कि चाय के बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। ओके, ऐसे चाय के अंदर दूध है, दूध बेसिकली रिच सोर्स ऑफ हमारे पास प्रोटीन भी आ रहा है और कार्बोहाइड्रेट भी आ रहा है। ठीक है। अगर आप दूध को दूध की तरह इस्तेमाल करेंगे ना, फीलिंग ऑफ फुलनेस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि प्रोटीन है, डाइजेशन स्लो होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है, तो आपका पेट भी अपना फील होता है। ठीक है। अगर हम दूध को चाय के साथ चाय की तरह इस्तेमाल करेंगे, चीनी डाल दी, कैफीन है, पत्ती हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ग्लूकोज स्पाइक करता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस। आप देखेंगे भूख लग रही है, चाय भी भूख उड़ जाएगी आपकी। फीलिंग ऑफ फुलनेस प्रोवाइड करे ना, एकदम से आपकी ग्लूकोज स्पाइक कर रही है। आपने सहरी के अंदर कुछ नहीं लिया, चाय और बिस्किट ले लिया या थोड़ी सी रोटी ले ली और चाय पी ली। अब जैसे 11-12 बजेंगे ना, एकदम से आपकी ग्लूकोज लेवल कम होगा, 11-12 बजे चक्कर शुरू हो जाएंगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी आपको। तो मैंने तो चाय पी ली थी, अब तो मेरा ये हाल हो रहा है, मैं क्या करूं। अगर चाय पीनी है तो पतली बेशक चाय पिए। ठीक है। दूध का और पानी की जो क्वांटिटी है वो बराबर रखें। ठीक है। पत्ती को कम रखें, और फॉर द सेक ऑफ क्रेविंग आपने पीनी है सेटिस्फेक्शन के लिए, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि आधा कप इस्तेमाल करें, कप भी नहीं। जिस तरीके से चाय भी हमेशा ऐसे, बिल्कुल जिस तरीके से हम लोगों को मना करते हैं ना कि आपकी सेहत के लिए खराब है, सिगरेट नोशी हो गई, डिफरेंट चीजें हो गई कि सेहत के लिए बहुत सारे इसको इस्तेमाल नहीं करना, उस तरीके से चाय भी अगर ये नॉर्मल क्वांटिटी में, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ले रहे हैं तो वही नहीं है। अगर अपनी क्वांटिटी से, रिक्वायर्ड क्वांटिटी से, रिक्वायरमेंट से ज्यादा ले रहे हैं, नुकसान देगी आपको। ठीक है। अगर आप सही में लेना चाह रहे हैं तो अपनी नीड कंप्लीट कर लें, उसके बाद आधा कप थोड़ा सा चाय ले लें। ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी चाय करने करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, और जो भी आपकी रूटीन है आप वो करें।